पॉसिबल रीजंस की, पॉसिबल रीजंस किसके, पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हेडिंग मेन थी कल आपकी। हमने कहा था जी दोनों बैलेंसेस नॉर्मली बराबर नहीं हुआ करते, तो क्या ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस, कौन से दोनों बैलेंसेस, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये बैलेंसेस बराबर नहीं हुआ करते। तो एक एंड हमने सीखना शुरू कर दिया था, ऐसी चीज़ें पहले हम आइडेंटिफाई कौन से कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में है। क्या मतलब, मैंने इस तरफ क्या लिखा था, दोज नीड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, ये लिखा था जी। दोज आपके सफ़े की ये हाफ साइड जो थी, इसको मैंने किसके लिए एलोकेट किया था, दोज नीड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। और मुझे बताएं ये कैश बुक किसका डॉक्यूमेंट है, हमारा। ये कैश बुक कौन बनाता है, हम बनाते हैं। कैश बुक किसका डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट है। तो अगर इसमें किसी चीज़ की एडजस्टमेंट चाहिए होगी तो हमें किसी के पास जाना पड़ेगा, उसकी मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी? नहीं, हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पड़ा है, अगर उसमें किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? हमारा डॉक्यूमेंट है कैश बुक, अगर उसमें हमें किसी चीज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत हो तो हम सिंपली उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरह की चीज़ें थी। पहली, ऐसे आइटम्स जब हमें देखें, हमें पता कैसे लगेगा कि बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट यानी कैश बुक जो है वो इक्वल नहीं है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के, हमें पता कैसे लगेगा? जब बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारा मंथ एंड हुआ, हमारा क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा था जितना भी, हमें उस दिन या उससे 2 दिन 3 दिन, महीना खत्म होने के 2-3-4 दिन बाद बैंक स्टेटमेंट आती है, तो बैठ के जो है हम रेकनसाइल करते हैं। तो हमें बैंक स्टेटमेंट जब रिसीव हुई तो हमने सबसे पहले क्लोजिंग देखा, अगर क्लोजिंग नजर आया हम कहते हैं बस ठीक है, क्लोजिंग ही नहीं मिला तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर हमें पता लगा कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इन बैंक स्टेटमेंट, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। आइटम्स अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट नॉट येट, बल्कि इधर आइटम्स अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट नॉट येट recorded in the cash book। और साथ में मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एक ये भी लिख दिया था, करेक्ट आइटम्स, ऐसे नहीं कि बैंक ने कुछ गलती की हो तो हम उसको भी मान लेंगे, नहीं, हमने जब बैंक स्टेटमेंट को देखा उसमें कुछ आइटम्स नजर आए जो बिल्कुल सही हैं, जस्टिफाइड हैं, लेकिन किसी वजह से हमें उनका पता नहीं चला था, तो वो कैश बुक में नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं, हमारी कैश बुक में नजर नहीं आ रहे, और सही भी हैं, तो हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट चाहिए ना हमें, तो हमारा डॉक्यूमेंट है, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको यहां पर दिखाया था दोज नीड एडजस्टमेंट इन कैश बुक में, फिर हम कहेंगे क्या, बता दो जी इसका इफेक्ट क्या है ऑन एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है जी, यही देख रहे थे ना कल, और उसमें हमने
तीन चार आइटम्स लिख भी लिए थे आसान आसान से ही, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा था बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये भी तो एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस बैंक काटता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बैंक काट लेता है, ठीक है। तो इसका अगर हमें पता चला, इसका हमें पता चला जब बैंक स्टेटमेंट देखी, नजर आ रहे थे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, हमने रिकॉर्ड किए हुए सही भी हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, बोलो। तो मैंने आपको कहा था अनएडजस्टेड हो गया हमारा कैश बुक का बैलेंस, उसको हम अनएडजस्टेड कह के दोबारा रीओपन, उसको दोबारा पकड़ लेते हैं, आ जाओ जरा, तुम सही नहीं हो, क्लोजिंग तुम सही नहीं हो, अनएडजस्टेड, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें सही करके उसको एंटर करके उससे एडजस्टेड बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर अगर बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ये एक्सपेंस सही है, बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा, हम इसको रिकॉर्ड करें तो एंट्री क्या बनती है, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक या एडजस्टेड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने लिखना शुरू किया था ऐसे, ठीक है। उसके बाद कोई स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट हो, कोई डायरेक्ट डेबिट हो या कोई इसके साथ और भी इस तरह का कोई नाम अगर इस्तेमाल कर दे वो नहीं, अभी मुझे ये डिडक्शन की बात ही करने दो। पे ऑर्डर हो, पे ऑर्डर का पता है क्या होता है? पे ऑर्डर पता है, बैंकर्स चेक को कहते हैं पे ऑर्डर। पे ऑर्डर का मतलब पता है क्या? आई कैप ने आपको कहा कि आप हमें फीस भेज दें, पे ऑर्डर के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। पे ऑर्डर के थ्रू, चेक नहीं भेजना, चेक आप भेज दो, गोली करा दो, 3 दिन बाद पता लगे ज़्यादा तो आपके पैसे ही कोई नहीं थे अकाउंट में। पे ऑर्डर भेजो। पे ऑर्डर कैसे बनता है, आप बैंक के पास जाते हैं, आप जाके कहते हैं कि जी हमने अपने आई कैप को 10,000 रुपये फीस भेजनी है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, और उसका पे ऑर्डर बना दें। वो कहते हैं ठीक है आप हमें 10,000 रुपया दें, बात समझ रहे हैं, या मेरे अकाउंट में होगा तो मैं चेक लिख के दूंगा या मैं कैश दूंगा। वो कहते हैं 10,000 हमें दें, बैंक वो 10,000 अपने पास अमानत रखेगा और फिर आई कैप के नाम का एक पे ऑर्डर बना के आपके हाथ में दे देगा, ये उनको भेज दें। अब वो 10,000 रुपये आई कैप को देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मिजान या अल-फलाह या स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसने वो परचेज वो पेमेंट ऑर्डर पे ऑर्डर बना के दिया है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इसको बैंकर्स चेक भी कहते हैं, ठीक है, बैंकर्स चेक भी कहते हैं। इसके ऊपर कोई शक नहीं रह जाता कि ये डिसऑनर होने का चांस भी नहीं होता। पैसे पहले बैंक लेता है, उसके बाद ये पे ऑर्डर बना के बैंक अपने पास होल्ड करता है, उसके चार्जेस लेता है, जाहिर से अपने पास होल्ड कर लेता है बैंक। जब भी आई कैप वो प्रेजेंट करेगा, जहां पे भी प्रेजेंट करेगा वो पे ऑर्डर, तो उसको उस बैंक को जो है वो हमारे बैंक इस जहां पे बना होगा मिज़ान, जैसे यहाँ पे मिज़ान है, इससे जो है वो पे ऑर्डर बना हुआ था, तो यहाँ पे वो कहेंगे जी आपके पैसे, आपके ज़िम्मे पैसे हैं, आपका पे ऑर्डर उनका बिल्कुल हमने लेदा करके भी रखे हुए, ये ले जाए। तो पे ऑर्डर इज जस्ट लाइक अ चेक, ठीक है। तो अब पे ऑर्डर बना के दे दिया हुआ था, उस वक्त डिडक्शन नहीं की, नहीं ख्याल रहा, पे ऑर्डर तो बन गया, बस दे दिया, चेक लिख के दे दिया। उस वक्त वहीं बैठे बैठे वो सेठ साहब कॉल आई, और यार फलां बंदे के नाम का पे ऑर्डर बना दो। अच्छा जी सर पे ऑर्डर बना देता हूँ, पैसे वो चेकबुक वो साइन किया, वो चेक था ना तुम्हारे पास, हाँ उसके ऊपर लिखो बस, ठीक है। जो चेक देने गए थे वो कह रहा है मैंने चेक से पेमेंट नहीं लेनी, तो तुम ऐसा करो, तुम अपने ही बैंक में खड़े हो, तो ये चेक जो है वो अपने बैंक वाले को दो और उसे कहो कि ये पैसे इस हमारे अकाउंट से निकाल के अपने पास रखो, हमें पे ऑर्डर बना दो। अब वहीं पे आपने ये काम किया, आप अकाउंटेंट साहब वापस आ गए, भूल गए, इंसान है, नहीं याद रहा, उसने पेमेंट वो पे ऑर्डर प्रेजेंट किया होगा और पेमेंट हो गई होगी। अब जब बैंक स्टेटमेंट आपके सामने आई, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट आपको नजर आएगा, ठीक है, डेबिट ही नजर आएगा ना। देखें बैंक स्टेटमेंट में पे ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने पेमेंट के लिए ऑर्डर दिया हुआ था बैंक को, उस बंदे ने जब वो इंस्ट्रूमेंट देना है उसको पेमेंट हो जानी है। अब आपको लेट से नहीं भाई नहीं पता था आपको, तभी तो कैश बुक में चीजें आ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही ना।
तो पता लग गया, आपने खुद बनवा के दिया था तो रिकॉर्ड करोगे, सिंपल सी बात है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर नजर आ जाए बैंक स्टेटमेंट में, चाहे डायरेक्ट डेबिट पे ऑर्डर नजर आ जाए, इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखें बैंक स्टेटमेंट में ये किस तरफ नजर आएगा, पहले तो ये बताएं, परसों वाला लेक्चर आया तो नहीं किया ना हमने, किस तरफ? क्रेडिट साइड पे ना। हमारे अकाउंट में जब भी पैसे निकलने हैं, हम जिसको क्रेडिट कहते हैं बैंक में, हमेशा वो क्या हुआ करेगा? डेबिट। तो डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा, हम कहेंगे ओहो अच्छा हाँ ये तो वो अजमल भाई को पेमेंट की थी, क्रेडिटर अजमल, डेबिट, बैंक क्रेडिट करना था, पे ऑर्डर बनाया था, वो भूल ही गए, तो ओहो कोई बात नहीं, कर लो। अब हम क्या कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, करो ना। अब क्या करो? क्रेडिटर अजमल डेबिट करो, बैंक क्रेडिट करो, तो एडजस्टेड कैश बुक बैंक क्या हो जाएगा? कैश बुक क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बात समझ रहे हैं? यहां तक को मसला। पे ऑर्डर बेटा, आपने आईकैब को पैसे देने थे, ठीक है जी, आपने अपने बैंक को वो पैसे जमा करवाए और कहा ये आप अपने पास रखें, हम पैसे नहीं भेज सकते, हमने कागज भेजना है। हम उन्हें कह रहे थे हम चेक भेज देते हैं, वो कह रहे हैं नहीं चेक का क्या पता, हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे ही ना पड़े हों। तो उन्होंने कहा है आप पे ऑर्डर बनवा के भेजें। ये पे ऑर्डर बैंकर्स चेक कहलाता है बेटा। तो बैंक के पास आप पे ऑर्डर बनवाने जाएंगे तो बैंक आपसे पहले 10,000 रुपये लेकर अपने पास रखेगा, फिर आपको ये कागज बना कर दे देगा, पे ऑर्डर, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट की तरह से, ठीक है जी। तो ये पे ऑर्डर 10,000 का, ठीक है, ये किसको पे होगा? आईकैब को, ठीक है, और इस पे आपके साइन नहीं होंगे, ये मिजान का, अल्फरा का, जिस बैंक का होगा, ये उस बैंक का अपना पे ऑर्डर है, ये उनके साइन होंगे, ये समझो बैंक के साइन होंगे। अब आप ये कागज भेज देंगे टीसीएस करके, आईकैब को इस पे कोई एतराज नहीं, आईकैब को पक्का पता है ये 10,000 कहीं नहीं जाता, ये मिजान वालों ने अलग करके रखा और फिर मुझे ये भेजा है। चेक का मैकेनिज्म और है, अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, डिसऑनर चेक समझाने लगा हूँ, उस तरफ जा रहा हूँ, बात समझ आई है, ठीक है। तो पे ऑर्डर पहले बैंक पैसे रखता है, फिर आपको वो बनाकर देता है, जिसको पेमेंट देनी है उसको दे दो, ठीक है, फिर बैंक से आके वो बंदा खुद ही ले जाता है। बात समझ रहे हैं? ओके, अच्छा जी, कुछ चीजें इधर लिखनी है अभी मैंने, पर वो थोड़ी देर तक लिखते हैं, पहले जरा आसान वाली बात कर लें। ये ऐसे ही है, ये आपको देखकर नेचर समझ आ जाए करेगी। मैंने ऐसी 3-4 नाम ले लिए हैं, ठीक है, 2 असल में टेक्निकल चीजें हैं, उनकी तरफ अभी जाता हूं, फिलहाल तो नंबर 2 पे आए। आपसे कहा था कल, गलती भी तो हो सकती है, करेक्शंस, एरर्स, बल्कि करेक्शन तो हम करेंगे, एरर्स इन द कैश बुक। जी देखें, एक तो सिचुएशन ये थी कि बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीजें अपीयर हो रही हैं, कैश बुक में नहीं है, और सही भी हैं, हमने भी रिकॉर्ड कर ली। दूसरी सिचुएशन, हमारी कैश बुक में ही कोई एरर हो गया। क्या एरर हो सकता है कैश बुक में? और भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लेजर्स बना रहे थे, ठीक है जी, तेजी में, बैंक या कैश बुक एक ही बात है ना, ठीक है। मैंने कैश बुक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बैंक अकाउंट के लिए, ताकि इस टॉपिक के अंदर वो बैंक स्टेटमेंट बार बार आनी है ना, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक दोनों तरफ ना हो, जरा दूर से ही सुनते ही पता लगा कैश, अच्छा हमारी बात हो रही है, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक की बात हो रही है, इसलिए कैश बुक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अच्छा, आप एंट्रीज करते हैं, आपने एक एंट्री की, लेट्स से क्रेडिटर को पेमेंट किया आपने, एक चेक आपने लिखा 10,500 का, 10,500 का, उसकी एंट्री बनती थी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट 10,000, आपने ये चेक लिखा, यहाँ पे 10,500 लिखा, घर से कॉल आ गई, ठीक है, आपने इसको बॉल पॉइंट को यहाँ रखा और कॉल सुनने लग गए। कॉल सुन के जब फारिग हुए तो यहाँ से ध्यान हट गया, या तेजी में देखा नहीं, जो भी था 1,05,000 लिख दिया, एक सिफर ही और पड़ा ना,
तेजी में एक सिफर ही और पढ़ना। गलती हो गई भाई, कैश बुक में गलती है, ये ज़रा मुश्किल होगी बात, आसान करता हूँ, ऐसे फिगर नहीं मिलेगी जी। 10,000 का चेक था, आपने एंट्री की 10,000 से क्रेडिटर डेबिट, और यहाँ पर सिर्फ 1,000 लिख गए, एक सिफर कम लिख दिया। ये तो सही है ना, कैश बुक में गलती हो गई है, एरर इन कैश बुक है। एरर क्या है, क्या एरर है, बोलो क्या एरर है। यूं नहीं, पूरी बात करो। हमने बैंक को क्रेडिट करना था 10,000 से, क्रेडिट किया सिर्फ 1,000 से। बात तो पूरी समझे ना, हमने बैंक को क्रेडिट करना था 10,000 से, किया सिर्फ, तो कम क्रेडिट किया। 10,000 से करना था, सिर्फ 1 से किया, तो क्रेडिट कम किया। बोलो, सही करने के लिए मजीद क्रेडिट कर दें, कितने से। अब ये तो था आपका ओरिजिनल वाला बैंक अकाउंट, जिसका क्लोजिंग आपको, वो ओपनिंग भी आया होगा, सब कुछ चले होंगे, डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग सब, यहां पर क्लोजिंग निकल कर ही तो सवाल में आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अब आप इस क्लोजिंग को पकड़ लोगे। हाँ भाई देखो ना, इधर एक भी फिगर गलत है तो ये क्लोजिंग सही तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, कैरी डाउन क्लोजिंग, आप जरा दोबारा तशरीफ ले आए। हम सारे साल का लेजर तो नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन तो नहीं हम कर रहे, वो सब ट्रांजैक्शंस हुई पड़ी हैं, हमने सिर्फ क्लोजिंग उठाया। हमने कहा कैश बुक में ना कुछ गलतियां हैं जिनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो हम कैश बुक को एडजस्टेड बना लेते हैं, शुरू से नहीं बनाने लग जाएंगे। जिस क्लोजिंग में गलती, 2-3 गलतियां, उसी पे एडजस्ट कर लेते हैं। बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कम करना है तो कम कर लो। तो इस क्लोजिंग को मैंने कहा था अनएडजस्टेड कह लेंगे, याद आ रहा है, अनएडजस्टेड। ठीक है, ये क्लोजिंग अनएडजस्टेड है। क्यों? क्योंकि इस कैश बुक ने इस ट्रांजैक्शन में 1,000 नहीं 10,000 से क्रेडिट होना था, तो 9,000 से कम क्रेडिट हुई है, तो हम मजीद क्या कर लेंगे, हम कहेंगे जी क्रेडिटर 9,000। ठीक है, कोई समझ आ रही है? आप वो बस ठीक है, यूं लिख देते हैं, क्रेडिट साइड, बोलो अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड। लिखना था 10, लिखा 1, तो अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड, तो क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड थी, कितने से, 9,000 से। जब हमने 9,000 इधर लिखा तो अब काम बराबर हो गया। तो एक सिचुएशन तो ये है कि क्रेडिट साइड क्या हो जाए। अच्छा ये देखें, इस अंग्रेजी में नहीं पढ़ना कि ये याद करने लग जाएं, इधर देखें, उधर मत देखें, इधर देखें। एरर क्या है, एरर क्या है, क्रेडिट साइड इज अंडरस्टेटेड, उधर नहीं देखना। एरर क्या है, क्रेडिट साइड इज, ये आपकी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड, ठीक है ना, ये लेजर, ठीक है। क्रेडिट साइड इज अंडरस्टेटेड, क्रेडिट साइड पे कम लिखा है, यू नीड टू एडजस्ट इट, तो क्या करोगे, क्रेडिट को बढ़ाओगे, उधर मत देखो अभी। इसका मतलब अगर आप ये एडजस्टमेंट करो, क्रेडिट साइड जो अंडरस्टेटेड है इसको सही करना चाहो, जब सही करोगे तो फिर उसका इंपैक्ट कैश बुक पे क्या पड़ेगा। बात समझ रहे हो? इधर आके देख लो, बात भी ऐसी थी। ठीक है, अब मैं उधर नहीं जा रहा, अब मैं यहां पे अंग्रेजी लिख रहा हूं जो परिचय में आया करेगी। आप उससे अंदाजा लगाएं क्या करना है, कहां पे पहुंच गए आप। इधर देखें, बल्कि मैं क्रेडिट दोनों साथ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जरा इजी हो जाएगा। ले जी, मैंने जुमला लिखा, क्रेडिट साइड इज ओवर स्टेटेड। जी, ओवर स्टेटेड का मतलब जितना लिखना था उससे ज्यादा लिख गए। हाँ जी, सोचें क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं। कोई डेटर भी था हमारा, डेटर से हमें चेक आया, अच्छा क्रेडिटर ही है, सॉरी, चलो डेटर भी पड़ा रहे, डेटर अगली बार आना ही है। अच्छा, एक
एक क्रेडिटर तो ये था ना, अब एक और क्रेडिटर भी था। उस क्रेडिटर को हमने चेक लिखा 5,000 का, ठीक है, तो एंट्री होनी चाहिए थी उस वाले क्रेडिटर की 5,000 से क्रेडिटर डेबिट और 5,000 से बैंक क्रेडिट। देखा, वो खुद ही होगी गलती वैसे। 5,000 से क्रेडिटर डेबिट, 5,000 से, इंसान ही है ना, इंसान बना रहे होते हैं, ये गलतियां इंसानों से होती हैं। आपसे कितनी गलतियां होती हैं, अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो जिस बंदे पे इतने ढेर सारी जिम्मेदारियां और वो काउंटिंग कर रहा हो तो ये गलती हो जाती है, ठीक है। देखिए मैंने वाकई में 5,000 लिखा अपनी तरफ से, 5,000 था और मैं हट गया, फौरन ही मैंने देखा वो 500 लिख दिया, तो ऐसे ही गलती हो सकती है इंसान से, ठीक है। तो क्या हुआ, एंट्री होनी थी 5,000 से क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, लेकिन क्रेडिटर तो 5,000 से डेबिट हो गया। या चलो आप कह रहे होगे यार ये असल में ना सस्पेंस का एक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं पढ़ा तो इसलिए रहने दे। 1,000 नहीं 10,000 था, आपने क्या कर दिया 1,000। अब ये कम है ना, इनको बढ़ा लेंगे, बढ़ाएंगे दोनों तरफ ही, वो बाद में देखेंगे क्योंकि ये मैं बना नहीं रहा, बात समझे हो। तो हमने बढ़ा लिया था पिछली ट्रांजैक्शन में। अब क्या हुआ, हमने कहा क्रेडिटर डेबिट 5,000 से और बैंक क्रेडिट 5,000 से होना चाहिए था। ओ भाई साहब क्या कर दिया आपने, सिर्फ 500 से क्रेडिट किया। अब मैं ये वाले लेजर्स बना नहीं रहा, ना बना सकता हूं, वो अपनी पता नहीं कितने होंगे, पता नहीं कितनी परचेज होंगी, कितनी दफा पेमेंट हुई होंगी, क्लोजिंग क्या होगा, नहीं उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ देख रहे हैं इस वक्त बैंक को, बैंक में क्या गलती हुई, बैंक टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, बोलो बैंक में क्या गलती हुई है, बोलो बैंक में क्या गलती हुई। क्रेडिट होना चाहिए था 5,000 से, क्रेडिट हुआ सिर्फ 500 से, तो कम क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड इज अंडरस्टेटेड, तो सही करना है तो बोलो क्रेडिट साइड पर 5 लिखना था, लिखा सिर्फ 5,000 लिखना था, सिर्फ लिखा 4,500, तो 4,500 मजीद लिखना पड़ेगा किस तरफ, क्रेडिट पे डेबिट पे, क्रेडिट पे डेबिट पे। यानी अगर क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड है तो फिर भी क्रेडिट गलत नहीं, यानी ओवरस्टेटेड। अच्छा मैंने एग्जांपल गलत ले ली, सॉरी, और वो भी मैं कहूं एक जैसा क्यों है। ओके वापस आते हैं, क्रेडिट साइड ओवरस्टेट करनी है जी, ठीक है वही 500 लिखो, क्यों ना लिखूं। हमने 5,000 का चेक नहीं 500 का चेक लिखा था असल में ना, तो हमने 500 रुपए का चेक लिखा, एंट्री होना चाहिए थी 500 डेबिट 500 क्रेडिट, लेकिन फरते जज्बात में 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट कर गए। अब बताओ, अब सही हो गया जी, एग्जाम्पल सही हो गई, ठीक है। क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिटर को छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे, कभी मौका आया तो कभी उसका भी वक्त आएगा, कभी डेटर क्रेडिटर का भी टॉपिक आएगा, उनके दिन भी आएंगे। फिलहाल तो बैंक की बारी आई हुई है, फिलहाल बैंक की शामत है। बताओ ये डबल एंट्रीज चल रही होती हैं, लेकिन फिलहाल हम फोकस अब कर रहे हैं बैंक पे। ऐसे ही इसके बाद हम फिक्स एसेट का टॉपिक पढ़ेंगे, फोकस उधर आ जाएगा। फिर हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे, फिक्स वो करंट एसेट्स में, उस पर फोकस आ जाएगा। फिर डाउटफुल डेट का एक टॉपिक है, फिर डेटर और डाउटफुल डेट, इस तरह हर एक टॉपिक को हम अलग अलग करके अब देखते जा रहे हैं। तो फिलहाल बैंक पे फोकस करो। बैंक में क्या हुआ, क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, हो गया 5,000 से, तो क्रेडिट साइड पे ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। कितना ज्यादा, 4500। अब क्रेडिट साइड पे ज्यादा क्रेडिट हुआ तो यहां पे -4500 लिख देते हैं। ये तो बच्चों ने सिखाया था, इसकी तो इजाजत ही नहीं है। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड है तो उसको सही करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड ओवर। मैं नहीं कंफ्यूज हो रहा, थक गया हूं बस, आज ब्रेक ही नहीं ली, यही आपकी क्लास से पहले लिए सुबह से अभी तक। लेना क्यों, पढ़े, कल छुट्टी है, सवाल करना है, परसों आना भी है इसने। ओके, क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड अगर अंडरस्टेटेड है, मतलब क्रेडिट साइड पे अगर कुछ कम पड़ा है तो उधर को ही बढ़ा लो, और अगर क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड है, ज्यादा डाल दिया वहां पे, तो डेबिट करके कम कर लो। ठीक है, डेबिट भी ऐसे ही है। डेटर से चेक रिसीव किया, डेटर से एंट्री, चेक था कोई 7,000 रुपए का, एंट्री करनी थी डेटर क्रेडिट 7,000 से, बैंक यहां करके बीच में जगह बनाओ, बैंक डेबिट 7,000 से। ठीक है, अब 700 से करना है। ठीक है जी, गलती क्या हुई, हम एक सिफर डालना भूल गए। सवाल बताया करेगा, आपने नहीं सोचना, सवाल इस तरह से बताएगा आपको जी। तो डेबिट करना था 7,000 से, डेबिट कर बैठे 700 से, तो ये सिचुएशन क्या बन गई, डेबिट साइड अंडरस्टेटेड। ठीक है, अब अगर डेबिट साइड पर 700 डालना 7,000 था, तो 6300 कम डेबिट किया। डेबिट होना चाहिए था 7,000, हुआ सिर्फ 700, तो 6300 से डेबिट कम हुआ है, तो सही करने लगोगे तो डेबिट करोगे कितने से, और क्या कहोगे भाई, ये जो डेबिट साइड है ना, ये ही अंडरस्टेटेड थी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो डेबिट साइड अगर अंडरस्टेटेड हो तो मजीद डेबिट साइड अंडरस्टेटेड मतलब कम पड़ा है, डेबिट साइड कम है, जो रिकॉर्ड होना था उससे कम हुई, तो बढ़ा लो। ठीक है, नहीं समझ आ रही, किसी बच्चे को ना समझ आ रही वो हाथ खड़ा करे, अभी तो कुछ समझ नहीं आई, तुम हाथ खड़ा करना चाह रहे हो, हाँ, क्या समझ नहीं आई, अभी तो कुछ समझ, हाँ अच्छा बोलो। हाँ, वो ये करेक्शन कर रहे हैं ना, आपको डेबिट करना चाहिए था 7,000 से, आपने जब असल में ये बैंक अकाउंट बनाया तो डेबिट किया 700 से, तो 6300 से कम डेबिट हुआ, और ये क्लोजिंग में इसका असर यही पड़ा हुआ है कि ये कम है। अब आपने इसको कहा तुम अनएडजस्टेड हो, अब अगर डेबिट कम था तो डेबिट को ही बढ़ाएंगे, 6300 से बढ़ा लिया। अब जब हम एडजस्टेड यहां पर कैरी डाउन निकालेंगे, तो ये कैरी डाउन में 6300 का असर खत्म हो चुका होगा, एडजस्टेड की बात कर रहे हैं। अब आपने मुझसे बताया कि इसको बहुत ज्यादा वो सवाल बताएगा, जिसमें गलती होगी बेटा वो सवाल बताएगा। हाँ, आपको फर्क नजर भी आएगा ना, अगर कभी तो आपको नाम नजर आएगा, आपको लिखा हुआ नजर आएगा डेटर उजैर, बैंक में भी कैश में भी, जो इस तरह के सवाल करने भी हैं, और अगर उनमें फर्क होगा तो फिर किस तरफ जाना है ये मैं बताऊंगा आपको, रूल बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो बस समझ लें कि क्या करना क्या होता है। अगर डेबिट साइड कम है तो उसको बढ़ाना है, बस ये सीखो, फिलहाल सवालों में तो जाने दो। ठीक है, डेबिट साइड पे कुछ कम लिखा गया तो डेबिट साइड को ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डेबिट साइड पे कुछ ज्यादा लिखा गया तो आप तो सोचे बगैर बता दो। ठीक हो गया। दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है नहीं, क्रॉस चेक तो बड़ी आसान सी बात बता दी थी आपको। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि आपके ही ये जिस अकाउंट का नाम लिखा होता है ऊपर, ये पैसे सिर्फ उस अकाउंट में जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, तो क्रॉस चेक तो ये होता है। ठीक है, एक होता है डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक देखते हैं, आज टाइम मिला तो ये भी बात करेंगे, मैं इस तरफ जा रहा हूं। और दूसरा होता है पोस्ट डेटेड चेक, बल्कि नहीं, आप इधर लिखें टाइम बार्ड, पोस्ट डेटेड को छोड़ें, वो समझाऊंगा पोस्ट डेटेड के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है टाइम बार्ड चेक, लॉ आ गया थोड़ा थोड़ा बीच में। टाइम बार्ड चेक कितने अरसे तक चेक की जिंदगी होती है? 6 महीने होती है।
ठीक है जी। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया है। अच्छा जी, 3 साल होती है, देख लो। कोई एक मिनट, कोई कंफ्यूज, और सुन तो लो। एक बार पूछा, चुप करके जवाब दे के चुप कर जाया करो ना, अगली बात भी सुन लिया करो, मौका मिल जाता है बीच में बात करने का। ये चेक की लाइफ बता रहे हो ना? देखें, मैंने आपसे पूछा टाइम बार्ड चेक, आपने मुझे बताया टाइम बार्ड डेट। ऐसे ना किया करें। अच्छा, आपने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े? अच्छा चलें, फिर मैं बता देता हूँ, ये वहां जाएंगे तो पता लगेगा। चेक की जिंदगी 6 महीने होती है, डेट की जिंदगी 2 साल 3 साल होती है, चेक की जिंदगी अपनी तारीख से 6 महीने होती है। ठीक है, और सही है ना? चले, ये दोनों बिल्कुल आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं जरा दूसरे एंड की तरफ आना चाह रहा हूं। मोटा मोटा नॉलेज आपके पास आ गया, मैं होमवर्क दे सकूं इसलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एडजस्टेड कैश बुक, हाँ असेसमेंट में भी आ जाए छोटा सा एक सवाल ऐसे चुनना सा। ओके, देखें, आपको पता होना चाहिए मंडे से कम भी 7 एक दिन 8 दिन, जब तक मेरी तसल्ली ना हो, ये टॉपिक चलना है। ये नहीं समझना आपने आज की क्लास के एंड पे ओ हो बीआरएस करा दी थी, नहीं। मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस वीकेंड पे जाते हुए आप थोड़ा सा खपे तो सही जाके बीआरएस के साथ, ठीक है? बस वो चाह रहा हूं मैं, ताकि आप सोच के आए, आपके जहन में सवालात ढेर सारे हों। मेरे लिए मसला होता है उल्टा ये आपको इस तरह से करना, लेकिन उससे आपका फायदा हो जाता है। मैं कि आप सोच के आए क्वेश्चंस आपके जहन, आप लगे रहे सवाल के साथ, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये भी क्या, ये भी, वो डिफरेंट क्वेश्चन जहन में होंगे। मंडे को आएंगे, आपको उनका आंसर भी करूंगा, और फिर बाज़ाब्ता तौर पर हम मुश्किल सवालों की तरफ भी मंडे ट्यूसडे को चलते जाएंगे इंशाल्लाह, हर रोज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये 6 दिन लगें, 7 दिन लगें, 8 दिन लगें, 9 दिन लगें, 10 दिन लगें, जब आपकी तसल्ली हो जाएगी टॉपिक से, आगे फिर ही मूव करेंगे। इसलिए किसी भी दिन जाते हुए ये नहीं सोचना कि ये सारे लेक्चर में एक छोटी सी बात समझ नहीं आई थी। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, कभी भी ऐसा नहीं करना। आपको चलते चलते लेक्चर में कोई छोटी सी बात समझ नहीं आई तो वहीं पे आप रुक गए, नहीं समझ नहीं आई, आगे पढ़ना ही नहीं, या वहीं पर आप फंसे रह गए, नहीं, इससे बहुत नुकसान होगा। वो पॉइंट उसी वक्त पूछना चाहो पूछो, नहीं समझ आया रुक जाओ, क्लास के बाद पूछो। एक छोटी मोटी बात से परेशान कभी भी नहीं होना, ठीक है? और सही है ना? अच्छा, आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाना सीख ली थी? जल्दी से जरा एग्जाम्पल 1 की तरफ आ जाओ, जरा एक नजर देख ही लेते हैं। तो आपको होमवर्क भी दी थी ना, वो भी डिस्कस हो जाए। हाँ जी, एग्जाम्पल दी थी आपको, होमवर्क में एग्जाम्पल दी थी, बोलो जल्दी से बताएं। सवाल कैसे शुरू हुआ? हो किताब काट लो पायन, हैं? जुबान तो तुम्हारी इतनी चल रही थी आज, है बोली जा रहे थे तुम। और खोल लो, वो सवाल कहाँ है? ये नहीं है भाई, ये नहीं है, पेज नंबर 337। जी एग्जाम्पल 1 पेज 337। बस चुप कर जाएं, ये सबके सामने सवाल हो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 12, बैलेंस एज पर कैश बुक 66,000, बैंक चार्जेस हैं वगैरह वगैरह। पहले ये बता दो, 31 दिसंबर 2012 का ही बैलेंस गिवन है और इसी दिन की कुछ एडजस्टमेंट्स चाह रहा है, तो फिर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी है और अनएडजस्टेड भी है बिल्कुल। तो हमने कहा ओ अनएडजस्टेड कैरी डाउन, ऐसे ही बोला करोगे ना आप, ओ अनएडजस्टेड कैरी डाउन। कितने हो तुम? 66,000। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता, इसको नहीं पता, नहीं पता है। अच्छा जी,
उसके बाद उसने क्या कहा नेक्स्ट, कहता है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 15,000, इंटरेस्ट इनकम 25,000, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स हमारी होती हैं, बुक्स अकाउंटिंग बुक्स। अच्छा, कहता है जी एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ और एक इंटरेस्ट इनकम भी, सॉरी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए और इंटरेस्ट इनकम। कोई बात नहीं, चार्जेस नहीं रिकॉर्ड हुए तो चार्जेस रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री बोलो, एक एंट्री नहीं ना हुई, बोलो बैंक चार्जेस डेबिट बैंक कितने से? 15,000 से। इधर देखें, मैंने अभी भी बोला, उस पहले नहीं लिखा कि बैंक चार्जेस लिख दो, अपनी आदत। बैंक चार्जेस दिमाग में, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 15,000 से। अब यहां पे लिख दोगे नहीं रिकॉर्डेड से, कर लिए रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट इनकम, दिमाग में एंट्री करो, बैंक में आए हैं पैसे जी, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम। अब बैंक क्या हुआ? डेबिट कितने से? 25,000 से बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आगे कहता है, कहता है पेमेंट मेड अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 35,000 नॉट येट रिकॉर्डेड। अब पता नहीं किस काम की पेमेंट की, पर पेमेंट है ना, ठीक है, तो उसके स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ही लिख दो। वैसे कोई ना कोई एक्सपेंस होगा जो डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे, तो बोले वो वाला एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 35,000। इकट्ठे ही 35,000 पे करते जी। यहां पे लिख देंगे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। उस खर्चे का नाम लिखा होता तो हम उसका नाम भी लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कलेक्शन बाय द बैंक 36,000 बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश। वो जैसे मैंने आपको कल ऑनलाइन की एग्जांपल दी थी, वो यहाँ लिखा ही नहीं है हमने, खैर से चलो कल वाला लिखा हुआ तो है ना, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई पैसे डायरेक्ट आ जाएं, तो आपने रिकॉर्ड नहीं किए हुए तो आप उसकी एंट्री कर लो ना, बैंक डेबिट और वो बंदा जिससे पैसे आए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक में डेबिट होना है कितने से? 36,000 से, और यहां पर आप लिख दो डायरेक्ट क्रेडिट, जान छुड़ा लो, क्योंकि आपको नहीं पता किससे पैसे आए हैं। ये लिखा हुआ था ना, डायरेक्ट क्रेडिट लिखा हुआ था, ओके। डेटर कलेक्शन तो डेटर लिख दो, ये लो डायरेक्ट कलेक्शन सर। तो क्या हो गया? डायरेक्ट कलेक्शन की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट होगी कि उसकी क्रेडिटर को कर दें या कैश को कर दें? डायरेक्ट कलेक्शन का मतलब है कि हमें नहीं पता लगा, बैंक में डायरेक्ट चेक आता, हमसे होके बैंक में जाता, तो वो हमारा रास्ता था। डायरेक्ट कलेक्शन का मतलब क्या है? पैसे हमारे अकाउंट में है, टेंशन ना लो। तो एंट्री यही बननी है, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर, सही है। वो वैसे तो ये कह रहा था कि वैसे उस आपको जो एग्जांपल दी थी वो क्या थी? डायरेक्ट कलेक्शन, डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्टली क्रेडिट, डायरेक्ट कलेक्शन, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर हो गया, ये सब क्या है? पैसे डायरेक्ट आ गए, आए तो डेटर से ही है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 50,000, अच्छा, चेक अमाउंटिंग टू 25,000 वर इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितने से? 25,000 का चेक हमने इशू किया या रिसीव किया? पहले तो इशू किया, यानी हमने वो पेमेंट की है। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, हमने करना था क्रेडिटर डेबिट बैंक, कहाँ गए पता नहीं, चलो दिमाग में करें। हमने करना था क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 25,000 से। एक बार कर गए तो क्रेडिट इज ओवर स्टेटेड, क्रेडिट साइड पर 25,000 ज्यादा है, तो सही करने के लिए क्या करोगे? डेबिट ही लिख दोगे, 25,000 क्रेडिट ओवर स्टेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चेक ऑफ 50 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। एंट्री क्या होनी है? चेक, डेटर वाला चेक जो रिसीव है उसकी एंट्री क्या होनी है? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर होना चाहिए था कितने से? 50 से। एक ही बार कर गए
तो डेबिट साइड इज कितने से ओवरस्टेटेड, सही करना है तो क्रेडिट कर दो 50,000 से, बराबर हो जाएगा काम। डेबिट ओवरस्टेटेड, ठीक है जी, बस कहानी खत्म। अब बताओ फिर एडजस्टेड कैरी डाउन कितना है, 50। कितने बच्चों ने ये अकाउंट सही बना लिया था घर पे? कितने बच्चों ने होमवर्क किया था? कितने बच्चों ने होमवर्क किया ही नहीं? क्यों? पढ़ना छोड़ दिया? बस इंट्रो हो गई, बस पीएचडी हो गई। मैं भी देखता हूँ असेसमेंट में कैसे पास होते हो, फिर देखता हूँ फिर। हाँ चैलेंज है फिर। अभी जाके जो बनी हुई है उसको भी चेंज करूंगा आप लोगों के आज के रवैये की वजह से। जो बना ली थी पहले आपको बताया था, कहा था मुश्किल होगी, अब उसको भी चेंज करूंगा। दिखाओ पास होकर, देखूंगा तुम, देख लेता हूं तुम्हें। पास हो गए तो अपना ही फायदा है बेटा, अम्मा अब्बा को आंखें ठंडी करो, पास हो जाऊंगा फिर। ओके चलें जी, इतनी बात काफी है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, यहाँ पे थोड़ी सी जगह जरा अपने उस दोस्त के लिए बना लें जो भूल गया मुझसे। वो कौन सा है? हाँ, डायरेक्ट डेबिट तो वो था ना, पैसे कटे। ये डायरेक्ट क्रेडिट था, या इसको ऑनलाइन ट्रांसफर भी कहते हैं। भाई वो तो बाहर को भी जा सकती है ना, बस डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब पैसे डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू द बैंक, ये हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है, ये अभी फिर इंशाल्लाह रेड वाले आपको करवाने में। अच्छा जी, ये तो हो गया एक एंगल कि हमें जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई, हमने देखा उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो हमने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। फिर सुनो, बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई, हमने देखा कुछ चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में हैं सही भी हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, रिकॉर्ड कर लिया। अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ गंगा इसी रुख को बहेगी, ऐसे थोड़ा ही है, ऐसे थोड़ा ही है। ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हों जो कैश बुक में दिखें, बैंक स्टेटमेंट में ना हो सही, हो वो भी सही। ठीक है, मिसाल के तो पहले लिखते चले ऐसे ही, इस तरफ जो सफ़े की ये तरफ है, इस पे आप क्या लिखोगे? रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं जी? दोज नीड टू बी एडजस्टमेंट। नहीं, हमने जो किया, मैं कह रहा हूं हमने जो किया और वो सही भी किया, हम कभी उसको रिवर्स तो करेंगे नहीं। ये तुमने एडजस्टमेंट का लफ्ज बोला ना, सबका फायदा होने लगा है उससे, सब सुने। ठीक है, भाई साहब ने बोला दोज नीड एडजस्टमेंट, हालांकि बैंक की तरफ जा रहे हैं। देखो, आपने अगर कोई चीज कर ली है कैश बुक में और वो सही की हुई है बिल्कुल, तो क्या आप उस सही किए हुए को गलत कर दोगे? बैंक में देख करके उधर नहीं हुआ पड़ा, आप अपने सही किए हुए को गलत कर दोगे? छोड़ दें अकाउंटिंग, चले जाएं घर, हम भी तो कहीं के अकाउंटेंट हैं। तो जो किया हुआ है वो गलत क्यों करें जब हमने बिल्कुल सही कर रखा है? तो इसका मतलब ऐसे आइटम्स जो हमारे पास हैं और बिल्कुल सही भी हैं, वो किसी वजह से बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो हम खुद को गलत नहीं कर देंगे। क्या 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 समझ आई? यानी हम अपनी कैश बुक को नहीं छेड़ेंगे। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट तो कैश बुक में ही हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम जाके बैंक का तरला कर सकते हैं कि बैंक प्लीज ऐसा करो, ये एडजस्टमेंट कर दो सही। और वो भी आगे से क्या कहेगा? चलो भागो, मैं वेल हूं, ढेर सारे कस्टमर है मेरे, आ जाते मुंह उठा के, होगी गलती, ठीक है, मैं मानता हूं गलती है, अगले पीरियड में सेट हो जाएगी, ले जाओ अपनी बैंक स्टेटमेंट, निकलो यहां से। तो टेम्परेरली कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं।
क्या हुआ, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ कुछ, यानी अब मैं ऐसी पहले वो लिख लेता हूं नीचे सिचुएशन, उसके बाद ऊपर लिख लेते हैं करना क्या है। मैं कह रहा हूं आइटम्स अपीयरिंग इन कैश बुक, और वो भी छोटा सा साथ लिखने लगा हूं, करेक्ट करेक्ट है, सही, ठीक है। नॉट yet appearing in the bank statement, बैंक ओ बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है। आइटम्स कैश बुक में हैं, करेक्ट हैं, बैंक में नजर, बैंक स्टेटमेंट में नजर, तो क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। दोज नीड टू बी एडजस्टेड इन बैंक स्टेटमेंट, बोलो, दोज नीड टू बी एडजस्टेड इन बैंक स्टेटमेंट, ऐसे कहेंगे। ये कहने का हक है हमें। बैंक स्टेटमेंट में हम कौन होते हैं कुछ एडजस्टमेंट करने वाले, हमारा तो वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो हम बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट हमने जो किया वो सही है, बैंक में वो नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट को छेड़ नहीं सकते। तो आर्जी तौर पे जब तक वो बैंक का और हमारा डिफरेंस नहीं खत्म होता, हम तब तक के लिए एक आर्जी डॉक्यूमेंट लाएंगे जिसका नाम होता है बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसमें हम एंट्री नहीं करते, जस्ट प्रेजेंटेशन करते। हमने एंट्री कर रखी है, सही है, उसको बदलते नहीं है। बैंक ने एंट्री की हुई है, गलत भी है, तो वो बदलने पे फिलहाल तैयार नहीं है। वो कहता है अगले महीने की स्टेटमेंट में सेट कर दूंगा, अभी जाओ, टाइम नहीं है। तो जब तक अगली स्टेटमेंट नहीं नजर आ जाती, अगला महीना नहीं आ जाता, तब तक मजबूरन एक आर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। खुद की सही को गलत नहीं करेंगे, बैंक पे हमारा बस नहीं है, तो फिर आर्जी डॉक्यूमेंट को लाएंगे, उसमें कुछ आइटम्स जो होंगे ये प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो दोज नीड टू बी प्रेजेंटेड, नॉट एडजस्टेड। दोज नीड एडजस्टमेंट, क्यों, अपना डॉक्यूमेंट है, सही कर लेंगे, गलती थी। लेकिन ये अपने डॉक्यूमेंट की गलती नहीं है, सही है, बैंक में गलती है, या बैंक अभी कर नहीं पाया, तो बैंक हमारे बस में नहीं है, अपने आप को गलत करेंगे नहीं, बैंक बस में नहीं है, तो एक आरजी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करके ऑडिटर को दिखा दे। मसला ही ऑडिटर का सारा 30 जून पे आता है, जब आप जाएंगे आप कहेंगे कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक, ये बैंक अकाउंट ये बैंक, जरा ये लेके तो है जरा बैंक स्टेटमेंट्स, है भी सही के नहीं ये पैसा, कि वैसे ही एसेट्स बढ़ा बढ़ा के दिखाई जा रहे हो। अब वो बेचारे लाएंगे, दरवाजा खोल दो यार, वो बेचारे लाएंगे बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट आप यूं करके सामने रखोगे उनका लेजर, होगे देखा मैं ना कहता था दाल सारी ही काली है आज तो, ओके, तो मैं ना कहता था कि दाल में कुछ काला है, देखो बैलेंस ही नहीं मैच कर रहे, फ्रॉड लगाते हो। या खुदा के लिए उठ के आ जाते हो कैफ किया नहीं और बातें करने। बैठो आराम से, रेकंसिलिएशन देते हैं तुम्हें, क्या देते हैं, तो बैंक का लेजर अलग, कैश बुक जो है लेजर हमारा अलग, बैंक स्टेटमेंट अलग। ये दरमियान में एक डॉक्यूमेंट आता है जो अलग पड़ा होता है, जो अकाउंट्स मैनेजर ने छुपा कर रखा होता है आपसे। जब आप ज्यादा बातें करते कहते हैं ये लो, 2-3 दिन वैसे तंग करते हैं, तब तक जरा और काम कर लेते हैं। आप रोज आ रहे होते हैं, हाँ जी कर रहे हैं, रेकंसाइल कर रहे हैं, हालांकि वो हर महीने करता रहा होता है हमेशा, तो रेकंसाइल्ड होते हैं उसके बैंक्स, सही है। तो दोज नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पूरी बात मैं नहीं लिखूं, BRS, ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल्स इसकी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, इतनी समझ आ जाए, बाकी मंडे को सही दोबारा देखें जी। जो क्रॉस चेक है वो क्रॉस चेक सिर्फ जो पे डैश जो जगह होती है उस पर जो नाम लिख दिया जाता है जिस अकाउंट का,
क्रॉस चेक सिर्फ उस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में तकरीबन कोई 3 दिन का टाइम लगा करता है, जिसको क्लियरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियरेंस। क्या? मिसाल के तौर पे हम हैं C1 है, हम C1 ने एक चेक रिसीव किया, ठीक है। हमारे डेटर का नाम था, क्या नाम है तुम्हारा? हमजा। एंड पे बैठा है। हमारे डेटर का नाम था हमजा। हा हमजा या हा हमजा, अच्छा चलो जो भी, बस फायदा क्या हुआ फिर? ऐसे आपको हंसाया भी, सो रहे थे, फिर आप शुरू भी हो जाते हैं टाइम ज़ाया करने के। फिर वही बात होगी ना, फिर वैसे ही चुप करके पढ़ाता हूँ। ऐसे ना क्या करें, जितनी बात हो बस उस पर रुका करें, इत्तेफाक किया। हमजा है हमारा डेटर, हमजा ने हमें चेक भेजा, ये देखो चेक भेजा हमजा ने, ठीक है जी। अच्छा पता नहीं कितनी जगह पूरा है, इसलिए यहाँ पे जनाब हमजा के बैंक का नाम लिखा हुआ था, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है जी। और यहाँ पे डेट लिखी हुई थी, और डेट की जगह पर 2 नवंबर हो गया। मिसाल के तौर पे ये 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर लिखा हुआ था, 30 अक्टूबर 19। आपको पता है ना 30 अक्टूबर से पहले ये चेक नहीं पे हो सकता, लेकिन 30 अक्टूबर से 6 महीने अब इसकी ज़िंदगी होगी, थोड़ी देर पहले बताया। इसकी ज़िंदगी कितनी है? 6 मंथ्स। 30 अक्टूबर 9 से 19 से आगे 6 महीने तक, ठीक है। ये इस चेक की ज़िंदगी है। अच्छा जी, ये डेट एंड वालों नज़र आ रही है डेट? चल फिर चेक बंद करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था पे सी, अब इतना लंबा नाम, C1, हमारी बात हो रही है, पे C1, ठीक है जी। और साथ क्रॉस भी हुआ पड़ा है, इसका मतलब यहां पे लिखा होता है वैसे अकाउंट पेज ओनली, ठीक है। चेक बन रहा है, चेक तैयार हो रहा है, तो कहते हैं जी पे C1, ठीक है, रुपीज चलो जी 500 ही कर लो, तुम ये भी दे दो तो बड़ी बात है। अभी देखना हमजा, इसने हमसे कुछ चीजें खरीदी थी, ठीक है, इसने हमसे कुछ चीजें खरीदी थी, उधार पे पैसे इसने हमें दे दिए, रुपीज 500 ओनली, ठीक है जी। और ये इसने साइन भी करके दे दिया चेक। चेक की डेट क्या है? 30 अक्टूबर 19। हमें ये चेक देकर गया 30 अक्टूबर 19 को, हमने जाकर अपने बैंक में ये जमा करवा दिया। अब 30 अक्टूबर की बात करें तो पूरी बात ही कर लें। बैंक यानी कैश बुक ओपनिंग अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ डाटा ओपनिंग कुछ अज्यूम करें, कुछ कर लें 5000, और डेटर हमजा 500 डेबिट, और ये बैंक डेबिट और डेटर हमजा क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। ऐसे ही कोई डेटर ए भी होगा, कोई क्रेडिटर वाई होगा, क्रेडिटर जी होगा, ठीक है। तो ये कुछ डाटा मैं आपके सामने लिखने लगूं, ठीक है। क्रेडिटर ए ने भी हमें 1000 रुपए का चेक दिया, क्रेडिटर वाई को हमने 700 का चेक भेजा, क्रेडिटर जी को हमने कोई 300 रुपए का चेक लिखकर भेजा। क्लोजिंग बता दें जी, 5500,
ओके। अच्छा जी, अब ये किस मंथ की कैश बुक है? अक्टूबर की, अक्टूबर 2019 की अज्यूम किया ना हमने, ठीक हो गया। अब हम ये चेक रिकॉर्ड करके 30 अक्टूबर को शाम को भेज दिया करते हैं अपने बैंक में, ठीक है। लेकिन बैंक इसको जाकर पैसे, वैसे तो बैंक में लिखा जाता है उसी दिन ही अब तो, इसी चीज को कम से कम करने के लिए, लेकिन वो मैं डिसऑनर समझाते हुए आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से बैंक में आ जाता है। फिलहाल इसको 30 की बजाय ना 31 कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। 31 अक्टूबर की शाम को इसने हमें चेक दिया, ये चेक हमें देकर चला गया, हमने अकाउंटेंट ने शाम को ये एंट्री पास की, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, और राइडर को पकड़ाया, यार ये चेक आज बैंक में जमा करवा जाना, और वो राइडर ने जाते हुए 4:45 बजे बैंक में ये चेक जमा करवा दिया, ठीक है। अब 5 बजे बैंक तो बंद हो गया, ये तो प्रोसेस होता है काफी सारा। पहले चेक हमजा का यहां पे आया, उन्होंने चेक जमा करके, अब हम मीज़ान हैं, हमारा ये अकाउंट मीज़ान में है, ठीक है, और हमजा का ये अकाउंट हबीब बैंक में है। अब अगले दिन मीज़ान वाले हबीब बैंक में ये चेक भेजेंगे, तो कहेंगे भाई आपके हमजा नामी बंदे ने हमें ये चेक लिखा है कि हमारे क्लाइंट को C1 को आप जो है वो 500 रुपये पे कर देंगे। तो क्या इनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े? ठीक है, कल नहीं होंगे इंशाल्लाह, आज तो है, वो डिसऑनर की बात जब समझाऊंगा तो। बहरहाल, क्या इनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पड़े हैं। तो वो कहेंगे ठीक है, ये जो बंदा चेक लेकर आया है इसी को आप बस्ते में डाल के वो पैसे भेज दे हमारे पास, हमने अपने क्लाइंट को देने हैं। आसानी के लिए ऐसी मिसाल ले रहा हूं, ऐसा होता तो नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होती हैं, बहरहाल ऐसे मूव ही नहीं कर रहे होते। बहरहाल अभी आसानी के लिए समझे, हमने चेक देकर भेजा बंदे को हबीब बैंक, उसने जाकर पूछा जी ये आप जानते हैं इसको हमजा को? मैंने कहा हाँ हाँ हमारा कस्टमर है, अकाउंट है इसका यहाँ। अच्छा इसने 500 का चेक हमें लिख के दिया, क्या इसके अकाउंट में 500 पड़े हैं? मैंने कहा हाँ पड़े हैं, 500 ही पड़े हैं। अगर ठीक है आप काइंडली ना वो हमें दे दें, ठीक है। वो हमारे देखें हमारे क्लाइंट के लिए उसने, हमारे कस्टमर के लिए उसने ये लिख दिया है चेक, तो हमने अपने कस्टमर के अकाउंट में ये 500 रखना है। उन्होंने कहा ठीक है ये पैसे ले लें। अब इसके अंदर 2-3 दिन का टाइम लगा करता है। एक दिन ये चेक जाएगा हबीब बैंक, फिर अगला दिन वो लोग लेंगे, सिर्फ प्रोसेस होता है ना, ये तो नहीं कि जाते साथ वो बैठे होंगे कि सिर्फ हमजा का चेक ही आना है, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। अगला एक दिन हबीब बैंक वालों ने ले लिया क्लियरेंस करते हुए, और शाम में या तीसरे दिन सुबह जाके उन्होंने कहा हाँ जी पैसे आपको ही ट्रांसफर कर दिए हमने डायरेक्टली। तो जो चेक हमने रिसीव किया 31 अक्टूबर 19 को, और हमने रिकॉर्ड भी किया 31 अक्टूबर 19 को, क्या जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे 19 की, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 19, इसमें भी ये डेबिट क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट कब की है जी? अक्टूबर। क्या हम जब ये बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो उसमें ये 500 आ रहा होगा? नहीं, ये देख ले, यकम अक्टूबर ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, ब्रॉड डाउन इसका भी तो होता है, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, नॉर्मल है, हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, ठीक है। फिर ये डेटर ए का चेक हमने डेबिट किया, डेटर ए का चेक बैंक में क्रेडिट नजर आ रहा है, 700 हमने डेबिट हमने क्रेडिट किया, क्रेडिटर वाई का इधर भी डेबिट हो गया है, दूसरे को भी रोक ही देते हैं, वो भी साथ ही समझ लेंगे, अगला भी कोई नहीं आया भाई साहब, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस बताइए, 5000 जमा 1 6000 माइनस 700 कितना बचा है? 50। लो जी, है परेशानी की बात के नहीं? आप कहोगे जी बैलेंस बताएं ना, ये क्या बदतमीजी है? तो मैं कह देता हूँ अच्छा माजरत बेटा, बदतमीजी तो कोई नहीं है, ये लो एक कॉलम ही ऐड करना है ना। आप समझ आ रही है ज़्यादा अच्छी?
ओपनिंग में कितना बैलेंस बढ़ा था? 5000 में क्रेडिट कितना हुआ? यानी कि बढ़ा। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। नॉर्मल है ना, डेबिट क्रेडिट। तो क्रेडिट में ये क्रेडिट ऐड हो तो 6000 क्रेडिट हो जाएगा, बोलो। और इस क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस हो तो 5300 क्रेडिट हो जाएगा, बोलो। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना। ये क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंस का कॉलम बना दिया मैंने। ये परेशान तो नहीं किया इस बात में? देखो किस किस को किया, जरा सुन लो एक बार। इधर देखो, 5000 का ओपनिंग हमारा बैलेंस मौजूद है, ठीक। हमारा डेबिट बैलेंस तो बैंक का क्रेडिट। फिर हम कह रहे हैं जी ये 600, ये 1000 रुपया हमारे बैंक में आया है डेटर ए से, तो क्रेडिट में ये क्रेडिट ही होगा ना। हमारा डेबिट बैंक का तो क्रेडिट ही होता है ना। तो ये 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6, ठीक है। फिर 5 और 5 से बढ़कर 6 हुआ, फिर 700 इसमें से निकल गया, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट, बोलो। तो 6000 में से 700 निकला, तो बाकी क्या रह गया? 5300। ये सिर्फ एक फॉर्मेट बताया, समझ आई है? किसको समझ नहीं आ रहा था? समझ आई है भाई? सबको समझ आ रही है? अब ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये CDI रिपीट हो जाएगी बार बार। पहली बार क्यों नहीं सुनते हो? कहां खोए होते हो? किसकी याद आ गई थी? सुन लो, देखो ये तो समझाया हुआ है ना कि हमारा डेबिट बैंक में क्रेडिट नजर आता है, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है। अब हमारा अगर डेबिट बैलेंस है एसेट ओपनिंग में, तो बैंक स्टेटमेंट में वही क्या नजर आएगा? क्रेडिट बैलेंस। हम जब जब डेबिट होते हैं बैंक वह तब तब क्रेडिट कर रहा होता है, ठीक है। तो 500 से हम 500 को छोड़ो, उसकी तो लड़ाई है। 1000 से हम डेबिट हुए, बोलो। हमने खुद को डेबिट किया ना, ये एसेट बढ़ा, तो बैंक स्टेटमेंट में यही 1000 क्रेडिट होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रही? क्रेडिट 5000 में क्रेडिट 1000 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट 6000। फिर आगे बढ़े, 700 का चेक हमने इशू किया, हमने खुद को क्रेडिट किया, बैंक में क्या नजर आएगा? डेबिट। तो ये 6000 क्रेडिट में माइनस करो 700 डेबिट, तो कितना बचेगा? ठीक है, नहीं तो बैलेंस लिख देता हूं। बड़ी मुश्किल से ये तरीका समझाया मैंने, नहीं तो बैलेंस लिख देता हूं। बोले क्या? अच्छा जी, मसला क्या है? मसला तो ये बना हुआ है ना, मसला तो ये है, यहां पर हमारा बैलेंस, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ क्लास से, तुम जल्दी करो, दरवाजा भी बंद कर दो, सुनाई ना दे तुम्हें। निकलो क्लास से, साथ वाले को भी ले जाओ, मुंह लपेटा हुआ जिसने, साथ ही ले जाओ इसको, बाहर जाके बातचीत करके आना फिर कल की क्लास में। निकलो तुम भी भाई, ओके जी। सुने, मसला क्या है? इधर हमारी BRS फंसी हुई है, उनको बातें सूझ रही हैं, टेंशन इतनी जी। मसला क्या है? मसला ये हो गया, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे किसी की बातें सुनना? हमारा बैंक अकाउंट और हमारी बैंक स्टेटमेंट ही आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो 5500 बैंक अकाउंट, 5300 बैंक स्टेटमेंट। टेंशन हो गई, टिक करना शुरू किया, 1000 भाई हमारा डेबिट बैंक में क्रेडिट नजर आना था, है जी। हमारा 1000 हो गया, ये ओपनिंग था, बंद करो दरवाजा। ओपनिंग था, ओपनिंग तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ओपनिंग में टेंशन नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़े, बैंक में 700 डेबिट आया, हमारा भी 700 क्रेडिट नजर आ रहा है। तो सिचुएशन बदल गई। आज मैंने बैंक स्टेटमेंट सारी टिक कर ली है, क्योंकि आज मैं वैसे ही इस तरफ आ गया हूं। आइटम्स अपीयरिंग इन कैश बुक, नॉट येट अपीयरिंग इन द। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि 31 अक्टूबर की शाम को ये चेक हमें मिला था, हमने अपने पास एंट्री की, बैंक को भिजवा दिया, लेकिन बैंक में अभी ये पैसे आए ही नहीं। बैंक भेजेगा तो, बैंक भेजेगा अगले बैंक में तो पता लगेगा ना। इसका मतलब ये ऐसा चेक है जो हमने तो डेबिट कर लिया है, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है ना, और बोलो अनक्रेडिटेड चेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? अभी आसान वाला लफ्ज लिखें, इसके 2-3 नाम हैं अल्टरनेटिव, फिलहाल यही लिखें, अनक्रेडिटेड चेक।
ठीक है, तो अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं ये लिखकर इसकी डेफिनेशन लिख लें जल्दी से। अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं, आसान सी डेफिनेशन लिख लें, चेक्स क्रेडिटेड बाय चेक्स डेबिटेड बाय अस, चेक्स डेबिटेड बाय अस, चेक्स डेबिटेड बाय अस नॉट येट, बुलाओ यार उनको बाहर से, चेक्स डेबिटेड बाय अस, निकलते नहीं गए, चेक्स डेबिटेड बाय अस, बस ठीक है बोल दिया, आ जाओ जल्दी से, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। डन, सही है, ओके। दूसरी तरफ अब ज्यादा तफसील नहीं क्योंकि टाइम खत्म होने की तरफ चला गया, ज्यादा तफसील नहीं, सुनो। दूसरी तरफ ये कौन है क्रेडिटर, इसको चेक किसने इशू किया, अब हमने लेट्स से हमने भी 31 अक्टूबर को ये चेक इशू किया, क्रेडिटर जी को दे दिया, ये लो क्रेडिटर जी आपकी पेमेंट, लेके चला गया, वो लेकर चला गया, इसको अनक्रेडिटेड चेक की डेफिनेशन लिखवा देना भाई, ठीक है जी। वो क्रेडिटर जी को हमने 31 अक्टूबर को चेक दिया, वो क्रेडिटर जी 31 अक्टूबर को वो चेक लेकर घर चला गया, चेक रख के भूल ही गया, उन्हें जमा, वो बैंक में जमा भी नहीं करवाने गया, ठीक है, उसने कहा चलो कल करवा देंगे। अब 31 अक्टूबर की शाम को हमने तो ये एंट्री करके ही देना है उसको चेक, हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, और इधर देख लो, आप पहले नुकसान जो हुआ आप मजीद ना करो, इधर देखो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस बंदे ने जाके ये चेक अभी प्रेजेंट ही नहीं किया कि उसको पेमेंट हो, ठीक है, तो हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने अभी डेबिट नहीं किया, इसका मतलब ये अनप्रेजेंटेड चेक है, हम क्रेडिट कर चुके, बैंक में डेबिट क्यों नहीं हुआ, वो भाई साहब प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, आके प्रेजेंट करेंगे तो बैंक उससे पेमेंट करेगा कि बैंक घर जाके पैसे देगा, बैंक के पास चेक लाएगा कि हमने इसको चेक दिया तो तभी बैंक उसको पेमेंट करेगा ना, बात समझ आई है। तो इसका मतलब दूसरी चीज होती है अनप्रेजेंटेड चेक, यही लिखा हुआ देख लो, लेकिन ये अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं चेक्स credited by us not yet debited, checks credited by us not yet debited by bank in the bank statement, checks credited by us not yet debited by bank in the bank statement। हाँ जी, क्यों नहीं डेबिट किया बैंक ने, बदतमीज बैंक ने क्यों नहीं डेबिट किया, हमारा फर्क आ गया, उस बेचारे को ख्वाब आया आपने चेक लिखा हुआ, उसको प्रेजेंट होगा तभी वो पैसे पे करेगा ना, तो क्रेडिट हमने करके वो जी को दे दिया था चेक, वो जाके सतूबी के सो गया, हम क्या करें, हम खुद को, सुनो फिर बोले हो ना, हम क्या करें, खुद को गलत कह लें, क्या हम इस एंट्री को रिवर्स कर दें, ओ भाई सही एंट्री तो की है, चेक लिख के दिया है, पेमेंट की है, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट करना ही तो चाहिए, गलत क्या है इसमें, इसमें कुछ गलत नहीं है, हमने बिल्कुल सही किया, बैंक में जो नजर आ रहा है वो कैश बुक में जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बैंक में नजर क्यों नहीं आ रहा, प्रेजेंटेड नहीं है, तो इसको अनप्रेजेंटेड कहते हैं। अच्छा एक और चीज होती है, इसमें भी एक और चीज ही होती है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं वो बता दूंगा कल परसों। एक और चीज क्या होती है, एरर्स इन द कैश बुक, ये एरर्स इन द कैश बुक हैं, ये हमारे एरर्स थे, इनको हमने सही कर लिया था, ऐसे ही बैंक भी तो एरर कर सकते हैं, एरर्स बाय द बैंक, और ये भी बैंक ने सही को नहीं करने जाएंगे ना, यार सही कर दो, कहेंगे हर जाओ यार अगली बार, हो गए सही बोल दिया ना, अब ये स्टेटमेंट हम नहीं चेंज कर रहे,
लाखों बंदों की स्टेटमेंट निकलती है, सिस्टम है ये। एक तुम्हारी स्टेटमेंट अब पिछली हम चेंज करके तुम्हें दे, जाओ भाई जाओ काम करो, होगी स्टेटमेंट खत्म, बस कहानी खत्म। अब नेक्स्ट पीरियड में तो स्टेटमेंट आते साथ ही सबसे पहला काम यही करेंगे, एडजस्टमेंट कर दिया हमने, अगली स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एरर उसको बैंक सही नहीं करता, आर्जी तौर पे फर्क आता है, तो उसको भी हमने कहाँ प्रेजेंट करना है, उसकी एक दो एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी जरा आ जाएं एक सिंपल से क्वेश्चन पे। हाँ जी, जिसकी क्लास खत्म होगी अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो चला जाए। हाँ मुझे पता है, बस थोड़ी सी बात। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 बस 5 मिनट चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं। होमवर्क के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 तक हैं, और अगले 5-7 मिनट हिम्मत करके बैठ जाओ, ठीक है। 1 से 5, अगर ये बात पूरी हो गई तो 1 से 5, नहीं तो कोई ना, नहीं तो बचत हो जाएगी। ओके अच्छा जी, सुने एग्जाम्पल 2, मिस्टर आरिफ हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2008 ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ हिज बैंक अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी, शोइंग चेक्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑन डेबिट साइड, पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट साइड। मैं बस चाह रहा हूं कि इतवार पे आपको काम के लिए कुछ काम दे भेजूं, वरना शायद मैं यहाँ पे लेक्चर रोक देता, और कल आते ही आपको ये बात सारी रिवाइज करवा के परसों फिर नए सिरे से सवाल करवा देता। और मैंने करवाना हर रोज ही सवाल है, टेंशन न ले, इसलिए परेशान नहीं होना अगर कुछ समझ ना आए तो। ओके, बस कोशिश करनी है जाके कि जितना समझ आया उससे किसी ना किसी तरह पहले 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर डालें हम। ओके, अब आपको नीचे बैंक अकाउंट नजर आ रहा है, बोलो। बैंक अकाउंट के आगे ब्रैकेट में लिख लो कैश बुक। बैंक अकाउंट कैश बुक को कहते हैं, दूसरा नाम है। अच्छा जी, यकम जनवरी को ही बिजनेस स्टार्ट होता नजर आ रहा है ना, कैपिटल आया, कैपिटल है AK ट्रेडर्स, K ब्रदर्स, TA ब्रदर्स, क्रेडिट साइड पे A ब्रदर्स, फराज सन्स, G सन्स, M ब्रदर्स, L ब्रदर्स, CD कैरिड डाउन। 52,500 आ रहा है हमारे पास बैंक में बैलेंस, ठीक है। अब नीचे क्या गिवन है, एट द एंड ऑफ मंथ ही रिक्वेस्टेड द बैंक टू सेंड हिज बैंक स्टेटमेंट फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2008। जो ऊपर वाला पीरियड है जिसमें कैश बुक बनी है, उसी की बैंक स्टेटमेंट मंगवाई हमने। द बैंक स्टेटमेंट एज सेंट बाय द बैंक इज रीप्रोड्यूस्ड एज अंडर। क्या मसला है इसको, क्या मसला है लंबे पठान को, तुम छेड़ते हो या ये बोलता है? पेज 338 पे ये चल रही है एग्जाम्पल 2 जी। बैंक अकाउंट जनवरी का क्लोजिंग आ रहा है 52,500, नीचे बैंक स्टेटमेंट भी जनवरी की है। जरा पहले इसका क्लोजिंग तो देख लें, वो बैलेंस में आखिर में देखो 49,400 नजर आ रहा है। ओहो, हमारा बैलेंस तो टैली नहीं कर रहा। अब हम जब टिकिंग करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैश बुक में नहीं होंगी, बैंक स्टेटमेंट में होंगी और सही होंगी, हम उनको एडजस्ट करेंगे एडजस्टेड कैश बुक बना के। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम देखेंगे बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, कैश बुक में है और वो भी सही हैं, तो हम उनको VRS में प्रेजेंट करेंगे, दोनों बैलेंसेस इंशाल्लाह टैली करेंगे, ठीक है। तो टिकिंग करते हैं, जल्दी करें। हमारा हर डेबिट बैंक में किधर नजर आएगा, ऐसे ही है ना, हमारा हर डेबिट बैंक में क्रेडिट। तो चलो पहले अपने डेबिट और बैंक के क्रेडिट को टिक कर लेते हैं। हमारे डेबिट पे 50,000 नजर आ रहा है, टिक करें। बैंक के क्रेडिट पे नजर आ रहा है, इसीलिए दोनों तरफ टिक किया। आगे बढ़े, AK ट्रेडर्स का 7,000 नजर आ रहा है, वो चेक प्रोसीड्स के नाम से आ रहा है पर 7,000 नजर तो आ रहा है ना। देखो 15 के बाद 17 को 2 दिन लगे हमें, ठीक है, 7,000 भी टिक कर लें। आगे बढ़े, K ब्रदर्स का 4500 आ रहा है जी, चेक प्रोसीड 27 के बाद 30 को जो है वो 4500 आ रहा है। ये नाम भी आगे लिखे हुआ करेंगे, फिलहाल पहला सवाल है जी। नेक्स्ट, TA ब्रदर्स आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, बैंक के क्रेडिट साइड पे नजर नहीं आ रहा, तो रह गया। T ब्रदर्स को एनसर्कल कर लो, ये रह गया।
ये टिक नहीं हुआ, रह गया। ये वो चीज है जो कैश बुक में नजर आई, बैंक स्टेटमेंट में नजर, यानी इस एरिया वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आओ। अच्छा वैसे गौर करो तो क्रेडिट साइड के ऊपर कोई बैंक स्टेटमेंट में कोई चीज नजर आई है जो कैश बुक में नहीं है? हाँ ना, डिविडेंड इनकम बैंक स्टेटमेंट नजर आ रही है, हमने रिकॉर्ड नहीं की। ये तो सीखा हुआ ना, ये तो करना आता है ना। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या करोगे? कैश बुक डेबिट इनकम कितने से? 100 से। ठीक है ना। अच्छा जी, आज ना मैं वैसे जो BRS है ना उसके अंदर सिर्फ एड लेस कहूंगा कि बस जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही कर दो याद। लेकिन मैं समझाया करता हूं, कॉन्सेप्ट से समझाता हूं कि BRS में अनप्रेजेंटेड ऐड क्यों करते हैं, अनक्रेडिटेड लेस क्यों करते हैं। लेकिन आज क्लास ओवर हो गई है और मैंने 5 सवाल आपसे चूंकि करवाने हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ऐड और लेस। ठीक है ना, माजरत कबूल करोगे ना? एक इतवार ही है, 5 सवाल करके आने हैं बस घर से किसी ना किसी तरह। मंडे को हर चीज समझाऊंगा इंशाल्लाह, जो जो आपका सवाल होगा। आज प्लीज कोशिश करिएगा जैसे कहूं वैसे कर ले। ओके, क्रेडिट पे आए। क्रेडिट पे 5000 ए ब्रदर्स का क्रेडिट हम कर रहे हैं, बैंक में डेबिट हो रहा है? यस, टिक करें। फराज सन्स का 4000 डेबिट हो रहा है? टिक करें। 3000 एम ब्रदर्स, टिक करें, हो रहा है। 2000 एल ब्रदर्स ना, कोई नहीं हो रहा, उसको भी अनसर्कल। 2000 को अनसर्कल कर लें वहां पे। 2000 जी सन्स भी नहीं आया। हाँ है, दो नहीं आए। जी सन्स को भी अनसर्कल करें, एल ब्रदर्स को भी अनसर्कल करें, ये 2 रह गए। ये ऐसे आइटम्स हैं जो कैश बुक में हैं, बैंक स्टेटमेंट में। चलो टिकिंग तो सारी हो गई है। कोई ऐसी चीज भी है जो बैंक स्टेटमेंट में है, कैश बुक में नहीं है? बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस जो हैं। चलो अब इधर देखो, सवाल होने लगा है। मेरा डस्टर कहाँ है? किसने छुपाया हुआ है? ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं। ओके 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 ओके, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें प्लीज। सोल्यूशन हुआ पड़ा है, कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ देखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैश बुक में नहीं हैं, बैंक स्टेटमेंट में हैं, तो मैं फिर कैश बुक को क्या करूंगा? एडजस्ट कर लूंगा। ये एडजस्टेड है, सॉरी। ठीक है, करूंगा। तो जो बैलेंस नजर आया है मुझे क्लोजिंग, वो क्या है? अनएडजस्टेड। कितना है? हाँ, 2000 52,000 ये ओपनिंग है, मतलब क्लोजिंग। अनएडजस्टेड क्लोजिंग है। चलो अब वो 2 चीजें बताओ जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं, कैश बुक में नहीं है। पहला बैंक चार्जेस, तो सही है ना। सवाल जब तक ना बताए तो किसी सही चीज को गलत नहीं कहने लग जाना। नहीं हो सकता है ये बैंक चार्जेस ना हो सकता है बैंक ने ज्यादती की हो। रहने दो, सवाल बताएगा तो फिर, वरना बैंक चार्जेस हैं। बोलो, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितना? 200। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम। अब वो उलट चीज है। बोलो, बैंक डेबिट। हाँ, इधर नहीं बोलोगे। बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम 100 डिविडेंड इनकम। और तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो सब कर दिया सही। एडजस्टेड बैलेंस बताओ। 52,400। ये काम हो गया खत्म। फिर हम बनाया करेंगे BRS। हमेशा बात शुरू करेंगे बैलेंस एज पर। ये बेशक याद कर लेना आज का दिन, प्लीज प्लीज। ठीक है, सिर्फ ये मैकेनिज्म सिखाना है। समझ तो आएगी, हर चीज की आएगी। वैसे तो अनप्रेजेंटेड की भी उम्मीद आ जाएगी। एक लफ्ज बोलूंगा अगर किसी को याद रह गया वो तो। एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से हमेशा शुरू किया करेंगे। कितना है? हम हमेशा अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड किया करेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स को लेस किया करेंगे। जरा बताएं अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से हैं और क्रेडिट कौन से हैं? ऊपर देखें, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक। कौन से थे? अभी लिखवाया। वो कौन से थे? बोलो। क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक। कौन से थे? अनप्रेजेंटेड थे। कौन से हैं भला? 2 हैं, जी सन्स और एल ब्रदर्स। इधर देखें, चलें ब्रैकेट में लिख के गुजारा करता हूं। कितने बैलेंस के?
1000 और 2000। अनप्रेजेंटेड चेक्स थे ये दोनों। कितना बना टोटल? 3000। डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। वो कौन से थे? नाम क्या दिया था? डेबिटेड बाय अस। इसी से तो याद होता है दूसरा भी। डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कौन सा? अनक्रेडिटेड। तो अनक्रेडिटेड को देखो कौन सा है? 6000। टीए ब्रदर्स 6000 लेस कर दो 6000। तो गड़बड़ नहीं हो गई? हाय पता नहीं क्या बनेगा। या अल्लाह खैर। जरा आंसर निकालें। हाँ 49। कौन है? जाओ जाओ। ठहरे ठहरे मुझे देखने दे मसला क्या है। ये है क्या? 400। ये कहां पे कोई मिलेगा ये? हाँ देखा। देखो 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 जाके देखा कमाल। देखा कमाल। बैलेंस एज पर देखें जाके। अच्छा प्लीज ये अहम बात है, अगर नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं सारा लेक्चर का। बैलेंस एज पर हम ना कैश बुक की गलतियां अपने पास सही कर लेते हैं। हमारे बस में हमारा डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट हमारे बस में। हम बैंक को कहते ही हैं बैंक कुछ करता नहीं है, चुप कर जाओ भाई, बैंक कुछ करता नहीं है। आर्जी तौर पे फर्क आ जाता है। ये आर्जी फर्क ही है ना। 1-2 दिन बाद बैंक में भी क्रेडिट हो जाना है ये चेक्स, बैंक में भी डेबिट हो जाने हैं ये चेक्स। तो सही है। तो हम क्या कहते हैं, आर्जी तौर पे इसको किसी डॉक्यूमेंट में शो कर देते हैं। ठीक है। अब उसमें हम करते क्या हैं, उसूल क्या रखते हैं, ये याद रख लेना। खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं। ठीक है जी। वो भी सिर्फ बीआरएस, असल में नहीं। हमने डेबिट किया बैंक को, सही किया, क्यों क्रेडिट करें? हमने क्रेडिट किया बैंक को, सही किया, क्यों डेबिट करें? आर्जी तौर पे थोड़ी देर बैंक के साथ मिल जाते हैं यहाँ। तो अनप्रेजेंटेड का मतलब बैंक ने पैसे काटे हुए हैं? नहीं, बैंक ने पैसे नहीं काटे, हमने काटे हुए थे। तो बैंक में पैसे ज्यादा थे, हमने भी ऐड कर दिया। अनक्रेडिटेड बैंक में अभी ऐड नहीं हुए, हमने ऐड किए हुए थे, तो हम क्या कर देंगे? ओके डन। ठीक है। तो बस फिलहाल अगर और कुछ भी ना समझ आए तो ऐड अनप्रेजेंटेड लेस अनक्रेडिट करके आ जाना। कल तफसील से, परसों तफसील से समझाऊंगा। पहले 5 सवाल